अनगिनत मिसाइलें दागी जा रही हैं, बेहिसाब बम बरस रहे हैं, धमाके पर धमाके हो रहे हैं। गाजा की इमारतें मिट्टी में मिलाई जा रही हैं। ये इजराइल के इंतकाम की सबसे भयानक तस्वीर है। हमास के आतंकी हमले के प्रतिघात का ये इजरायली स्टाइल है। जिस गाजा पट्टी से फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर अटैक किया, इजराइल अब उसको नेस्तनाबूद करने की जिद ठाने हुए है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हुंकार भर चुके हैं, जंग हम ही खत्म करेंगे। Though Israel didn't start this war, Israel will finish it. इजरायली एयर स्ट्राइक से गाजा पट्टी धुआं और नेतन्याहू ने भी कह दिया कि जंग वो ही खत्म करेंगे। लेकिन ये जंग जिस अंदाज में शुरू हुई वो पूरी दुनिया को चौंका रही है। लोग हैरान हैं कि आखिर हमास ने इजराइल पर इतने बड़े पैमाने पर हमला कैसे किया। हमास के आतंकी इजराइल में घुस कैसे आए, तो उसका जवाब है ये सुरंगें। जी हां, सुरंग जिनके जरिए हमास ने अपने आतंकियों को इजराइल की सीमा के अंदर दाखिल कराया। इजराइल की सेना के मुताबिक इजराइल में घुसने के लिए हमास ने 2 सुरंगों का इस्तेमाल किया। उन सुरंगों के जरिए हमास ने अपने 70 आतंकवादियों को इजराइल में घुसपैठ कराई। उन्हीं में से कुछ सुरंगों का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया गया। वो सुरंगें कैसी हैं, उसका एक अंदाजा इस वीडियो से लगा सकते हैं। ये प्रोपेगेंडा वीडियो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्स ने जारी किया है, जिसमें हमास का अंडरग्राउंड मिसाइल बेस दिखाई देता है। जानकार बताते हैं कि हमास ने पूरे गाजा पट्टी इलाके में इसी तरह के सुरंगों का जाल बिछाया हुआ है। गाजा पट्टी में जितना कुछ जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के नीचे है। वहाँ करीब 1500 सुरंगें हैं और उन सुरंगों की लंबाई करीब 5000 किलोमीटर है। ये सुरंगें जिन्हें वो मेट्रो कहते हैं, उनकी लाइफलाइन है। जिन 2 सुरंगों का इस्तेमाल हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसने के लिए किया, उन्हें मंगलवार की सुबह इजराइल की मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। हमले की ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। टनल के साथ साथ एक मस्जिद भी ध्वस्त कर दी गई। There could be a potential for them to come through. There's areas where we're securing a small amount of breach points with ground vehicles and air coverage. They could have come through. We are still looking at other options for them to infiltrate into Israel. We can't deny that. I'm seeing things on the media about tunnels. We're trying to make sure that, again, our border is secured, also on the ground and also on the sea. हमास इस तरह के सुरंगों का 2 तरीके से इस्तेमाल करता है। नंबर 1, गाजा से मिस्र के बीच हथियारों की तस्करी के लिए, और नंबर 2, इजराइल पर हमला करने के लिए। ऐसे ही कुछ टनल इजराइल की सेना ने बॉर्डर पर कुछ साल पहले खोज निकाली थी, जिन्हें हमास ने इजराइल पर अटैक के लिए तैयार किया था। गाजा पट्टी के खान यूनिट से इजराइल की तरफ वो टनल लगभग 2 मील लंबी और जमीन से लगभग 100 फीट नीचे थी। सुरंग की ऊंचाई लगभग 6 फीट और चौड़ाई करीब 2.5 फीट थी। तो पहले 2014 और फिर 2021 में इजराइल ने हमास की कई सुरंगें तबाह कर दी थी, लेकिन इस बार उसे भनक तक नहीं लगी। हमास ने न सिर्फ सुरंगें इजराइल तक खोद डाली, बल्कि सुरंगों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराकर इजराइल को रक्त-रंजित कर दिया। इसी का बदला इजराइल गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी से ले रहा है। वैसे गाजा पट्टी में हमास ने 2007 से टनल बनाने का काम शुरू किया था। तब सुरंगों का मेन मकसद गाजा तक जरूरी चीजों की सप्लाई पहुंचाने का था। गाजा पट्टी तक गैस और डीजल पाइपलाइन सुरंगों के जरिए ही पहुंचाई जाती रही है। लेकिन हमास के भयानक अटैक के बाद अब इजराइल ने गाजा पट्टी के लिए की जा रही सप्लाई ही ठप कर दी है। इजराइल ने गाजा पट्टी में पीने का पानी और बिजली काटने जैसे हुक्म जारी कर दिए हैं। אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. तो इजराइल का इरादा हमास को नेस्तनाबूद करने का है। अभी गाजा पर बेहिसाब हवाई हमले हो रहे हैं।
लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि गाजा बॉर्डर पर इजरायली टैंकों का जमावड़ा लग गया है। इजरायल ने 3 लाख की भारी संख्या में रिजर्व फोर्स को जमा किया है, यानी किसी बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है।